वेलकम टू इटर्नल स्टडी। आज हम फिज़िक्स की क्वेश्चन की सीरीज़ का 16th वीडियो लाए हैं। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और अगर आपको इन वीडियोस के क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लें, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आप वहां जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और 5 बजे मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलते हैं, तो आप उन्हें देखना ना भूलें। तो चलिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने 375 क्वेश्चन तक के डिस्कस कर लिया था, तो आज उसके आगे के क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन विथ जिंक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग इज नोन एज। तो इसका आंसर है गैल्वेनाइजेशन। पूछा गया क्वेश्चन में कि प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन और जिंक के साथ मिलाकर जो प्रोसेस जो होता है कोटिंग का, तो जो कि रस्टिंग को दूर करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जिंक और आयरन की कोटिंग होती है ताकि रस्टिंग ना लग सके, जंग ना लग सके। अगला क्वेश्चन है, वर्क इज अ डैश क्वांटिटी। तो इसका आंसर है स्केलर। पूछा गया है कि वर्क जो है वो कैसी क्वांटिटी है, तो वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। पूछा गया है, तो इसका आंसर है वेलोसिटी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड। पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें वेलोसिटी होता है, वेवलेंथ होता है और एम्पलीट्यूड होता है। अगला क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सबमरीन्स टू व्यू ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। तो इसका आंसर है पेरिस्कोप। पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है सबमरीन्स में टू व्यू ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। सी लेवल के जो भी ऊपर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए सबमरीन्स में एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है पेरिस्कोप, जिसको पेरिस्कोप बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पेरिस्कोप। और अगला क्वेश्चन है, हिप्सोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर। तो इसका आंसर है हाइट। पूछा गया क्वेश्चन में कि हिप्सोमीटर जो होता है वो किस चीज़ को यूज़ करने के मतलब मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर है हाइट। हाइट को मेजर करने के लिए हिप्सोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन फिजिक्स व्हाट इज हबल कांस्टेंट। तो इसका आंसर है यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच एक्सप्लेन्स द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। पूछा गया क्वेश्चन में कि फिज़िक्स में हबल कांस्टेंट जो है उससे क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है कि जो मेजरमेंट की यूनिट है जो कि एक्सप्लेन करती है एक्सपेंशन इन यूनिवर्स, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो एक्सपेंशन है या यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन है, तो वो किससे मेजर किया जाता है? तो वो एक यूनिट होती है फिज़िक्स में, जिसको हम हबल कांस्टेंट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन से बस इतनी इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, एक्स-रे रीजन लाइज बिटवीन। तो इसका आंसर है गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट रीजन। पूछा गया है कि एक्स रेज जो है वो कौन से रीजन में लाई करती हैं, किस किस रीजन के बीच में लाई करती हैं। तो इसका आंसर जैसे कि बताया गया, गामा रेज और अल्ट्रावायलेट रीजन के बीच में ये एक्स रेज जो है वो लाई करती हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन इज़ अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म द। तो इसका आंसर है साउंड सिग्नल इनटू करंट सिग्नल। पूछा गया क्वेश्चन में कि माइक्रोस्कोप जो है वो एक डिवाइस है जो कि ट्रांसफॉर्म करती है। पूछा गया कि क्या ट्रांसफॉर्म करती है, तो साउंड सिग्नल इनटू करंट सिग्नल। तो साउंड सिग्नल को करंट सिग्नल में ट्रांसफ़र करती है। तो कौन सी डिवाइस है? तो वो फोन है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन द लाइट विल। तो इसका आंसर है बी स्कैटर्ड। जो लाइट होगी वो क्या होगी? स्कैटर्ड हो जाएगी, फैल जाएगी। पूछा गया है कि एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट है जो कि पास हो रही है थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो लाइट जो होगी वो क्या होगी? तो वो स्कैटर्ड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इफ द डायमंड ऑफ अ कैपिलरी इज डबल्ड देन द राइज ऑफ वाटर इन इट विल बी। तो इसका आंसर है हाफ। पूछा गया है कि एक डायमंड में
एक डायमंड है कि ऑफ अ कैपिलरी, एक कैपिलरी का डायमंड है जो कि क्या किया जाए वो यहाँ पे डायमीटर पूछा गया है। डायमीटर जो होगी कैपिलरी की वो क्या होगी, डबल हो जाएगी, तो राइज ऑफ वाटर क्या होगा, तो वो जो है वो हाफ हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट टू बी लॉन्च इनटू द स्पेस। तो इसका आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी, मिनिमम एस्केप वेलोसिटी क्या होगी किसी भी रॉकेट की जिसको कि लॉन्च किया जा रहा है स्पेस में, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग रेनबो इज। एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो कि पूछा गया है रेनबो के रिगार्डिंग, मतलब रेनबो के बारे में, तो पूछा गया कि ये क्या है, मतलब ट्रू स्टेटमेंट है, तो बोला क्या गया कि ये है क्या, तो जो सन होता है वो रिमेन्स बिहाइंड अस एंड वी फेस रेनबो। जो सन होता है वो हमारे बिहाइंड होता है, पीछे होता है, और हम क्या करते हैं, हम रेनबो को तब देख सकते हैं, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है, जब भी रेनबो जो है वो फॉर्म करता है स्काई में। अगला क्वेश्चन है, अ बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन। यहाँ पे एल होगा, इक्वल टू इट्स ओन, तो इसका आंसर है वेट। पूछा गया है कि एक बोट है जो कि क्या होती है, सबमर्ज हो जाती है जब वो डिस्प्लेस करती है वाटर इक्वल टू इट्स ओन, मतलब अपने बराबर जो है वाटर जो है वो असाइड, मतलब साइड में क्या करेगी, वो डिस्प्लेस करेगी। तो कितना, मतलब वो वाटर जो है वो डिस्प्लेस करेगी, तो वो जो है वो वेट के, जितना भी उसका वेट होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही वो वाटर को डिस्प्लेस करेगी। तो अगला क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन इन अ लिक्विड इज ड्यू टू। तो इसका आंसर है कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो पूछा गया क्वेश्चन में कि सरफेस टेंशन जो है किसी भी लिक्विड में, तो वो किस वजह से होता है, तो इसका आंसर है कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होता है, तो उसकी वजह से जो सरफेस टेंशन है वो अकर करता है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लोट करने में हेल्प करता है। जैसे कि लकड़ी है जो कि पानी में फ्लोट करती है, कोई भी पिन वगैरह जैसे होती है, तो ये सब क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तो इस वजह से सरफेस टेंशन की वजह से। तो अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिक फाइबर आर यूज्ड इन। तो इसका आंसर है एंडोस्कोपी। पूछा गया है कि ऑप्टिक फाइबर जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ में आते हैं या किस चीज़ में यूज़ किए जाते हैं, तो इसका आंसर है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी जो है वो ये इसी में ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बॉयल्स लॉ होल्ड गुड फॉर एनी गैसेस एट। तो इसका आंसर है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। पूछा गया है कि बॉयल्स लॉ जो है वो होल्ड करता है गुड फॉर एनी गैसेस, तो इसका आंसर है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, कोई भी गैसेस जो है वो जिसमें बॉयल्स लॉ जो है वो होल्ड करता है गुड को किसी भी गैस के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज। तो इसका आंसर है इक्वल टू दैट ऑफ लाइट। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो पूछा गया द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो वेलोसिटी होती है हीट रेडिएशन की वो कितनी होती है या कैसी होती है, तो वो इक्वल होती है टू दैट ऑफ लाइट, जो भी लाइट है तो उसके इक्वल होती है। अगला क्वेश्चन है, द प्लास्टिक मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग गियर व्हील्स। तो इसका आंसर है नाइलॉन्स। पूछा गया क्वेश्चन में कि जो प्लास्टिक मटेरियल जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग गियर व्हील्स। गियर व्हील्स को बनाने के लिए प्लास्टिक मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको नायलॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूवी रेज ऑफ द सन डू नॉट रीच द अर्थ सरफेस। यहाँ पे सरफेस होगा, आप ऐड कर लीजिए। तो पूछा गया कि यूवी रेज ऑफ द सन डू नॉट रीच द अर्थ सरफेस बिकॉज। तो पूछा गया अर्थ एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड बाय। तो इसका आंसर है ओजोन लेयर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूवी रेज जो होती हैं सनलाइट की, तो वो अर्थ के सरफेस पे क्यों नहीं मतलब रीच क्यों नहीं कर पाती हैं। तो
तो इसमें अर्थ एटमॉस्फेयर जो होता है वो किस चीज़ से सराउंडेड होता है, तो उसके ऊपर किस चीज़ की लेयर होती है अर्थ के ऊपर, तो इसका आंसर है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर की वजह से जो यूवी रेज हैं सन की वो डू नॉट रीच द अर्थ सरफेस। अगला क्वेश्चन है विच इज़ यूज्ड इन अवन, या व्हाट इज़ यूज्ड इन अवन, तो कौन सी वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है अवन में, तो इसका आंसर है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है अवन में। अगला क्वेश्चन है व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ वाटर विल, तो इसका आंसर है डिक्रीज एंड देन विल इंक्रीज। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम हीट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक, तो वॉल्यूम जो है वो गिवन मास ऑफ वाटर का, तो वो क्या होगा, तो वो डिक्रीज हो जाएगा और फिर वह जो है इंक्रीज करने लगेगा। अगला क्वेश्चन है एनर्जी इज कंटिन्यूसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू, तो इसका आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्वेश्चन में पूछा गया कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो क्रिएट होती है सन में, वो किस वजह से होती है, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो एक रिएक्शन होता है, तो जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और या फिर कह सकते हैं क्रिएट होती है सन में। अगला क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रॉनिक्स व्हाट कम्स अंडर द टैंक सर्किट, पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में टैंक सर्किट के अंदर क्या आता है, तो इसका आंसर है कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो टैंक सर्किट जो है उसके अंतर्गत क्या आता है, तो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस ये दो चीज़ें हैं जो कि इसके अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है कॉलिस ट्यूब इज़ यूज टू, तो पूछा गया कॉलिस ट्यूब जो है वो यूज़ किया जाता है किस लिए, तो इसका आंसर है एक्सरेज। एक्सरेज के लिए कॉलिस ट्यूब जो है वो यूज़ किया जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन है व्हेन 2 आइस क्यूब आर प्रेस्ड टुगेदर दे जॉइन टू फॉर्म 1 क्यूब व्हाट विल हेल्प टू होल्ड देम टुगेदर, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हेन 2 आइस क्यूब आर प्रेस्ड टुगेदर, जब 2 आइस क्यूब जो है वो एक साथ प्रेस किए जाते हैं एक, तो वो क्या होते हैं, वो ज्वाइन हो जाते हैं टू फॉर्म 1 क्यूब, मतलब एक क्यूब जो है उसकी फॉर्मेशन में वो ज्वाइन हो जाते हैं। तो व्हाट विल हेल्प टू होल्ड देम टुगेदर, तो वो क्या होता है जिसकी वजह से वो होल्ड किए रहते हैं एक दूसरे को एक साथ, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ये आइस क्यूब जो है वो टुगेदर होल्ड किए रहते हैं एक दूसरे को टू फॉर्म 1। तो आज को क्वेश्चन जो है बस यहीं ख़त्म होते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।